Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you question answers and their explanation in Hindi of lesson number 2 for class 12 from Vistas. So question number 1, what does the third level refer to? जो थर्ड लेवल आपका जो चैप्टर है द थर्ड लेवल वो किसके लिए रेफर करता है, क्या बताता है? आंसर, द थर्ड लेवल रेफर्स टू ए स्टोरी। बच्चों जो थर्ड लेवल है वो एक ऐसी कहानी को बताता है विच इज़ मीडियम ऑफ एस्केप, जो एक बच निकलने का माध्यम है फॉर चार्ली, चार्ली के लिए जो इसका मेन कैरेक्टर है। क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? हिज प्रेजेंट इज़ फुल ऑफ वरीज, उसका जो वर्तमान है वो चिंताओं से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटीज़ असुरक्षित है, असुरक्षाओं से भरा हुआ है, एंड फियर ऑफ वार, और उसको भय है वार का। द थर्ड लेवल इज़ अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटीज़। जो द थर्ड लेवल जो चैप्टर है वो एक माध्यम है बच निकलने का इन सच्चाइयों से, जो ये परेशानियाँ हैं इनको सामना ना करने से बचने के लिए। द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी, इसमें क्या किया गया है, जो फैंटेसी कल्पना है और जो रियलिटी, इसको आपस में बड़ा इसका ताना बाना बुना गया है। द प्रेजेंट एंड द पास्ट, इसमें क्या दिखाया गया है, कभी तो जो आपका कैरेक्टर है चार्ली वो प्रेजेंट में होता है और कभी वो पास्ट में। तो ये दो टाइम को लेकर के इसको टू टाइम्स एंड टू स्पेसेस इसमें इंक्लूडेड हैं। इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम, ये एक तरीके से जागे हुए स्वप्न देखने के समान है, विश फुलफिलमेंट, जिसमें वो उसकी इच्छा को पूरी करता है। एज इज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड डिक्लेयर्स, जैसा कि उसका एक साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है वो इस बात की घोषणा करता है। Question number 2, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets of Galesburg for himself and for his wife? क्या चार्ली जो कैरेक्टर है इसका वो कभी जाएगा वापस उस टिकट काउंटर पर जो कि थर्ड लेवल पर है, टू बाय टिकट्स, वहाँ पर से टिकट्स खरीदेगा गेल्सबर्ग के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए और उसकी पत्नी के लिए। चार्ली वुड नेवर गो बैक, नहीं चार्ली कभी वापस नहीं जा सकेगा टू द टिकट काउंटर, उस टिकट काउंटर पर ऑन द थर्ड लेवल, जो कि थर्ड लेवल पर है, टू बाय टिकट्स खरीदने के लिए, टू गेल्सबर्ग के लिए, फॉर हिमसेल्फ स्वयं के लिए, और अपनी फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए। सो इट प्रूव्स, तो ये सिद्ध करता है दैट इट वॉज हिज फैंटेसी, केवल ये उसकी एक कल्पना मात्र थी, एंड एस्केप फ्रॉम ऑल वरीज, ये उसके लिए एक बच निकलने का माध्यम था सारी चिंताओं से, फियर से, भय से, वार के और इनसिक्योर असुरक्षित लाइफ से, जीवन से, एंड टेंशन्स और जो चिंताएं थी ऑफ हिज रियल वर्ल्ड, इसके वास्तविक संसार की, उसे निकलने का इसने एक कल्पनीय माध्यम बनाया था। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। Question number 1, do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? बच्चों आपको ये बताना है कि आप ये सोचते हैं कि जो द थर्ड लेवल जो चैप्टर है वो एक माध्यम है बच निकलने का चार्ली के लिए। वाई, क्यों? आंसर, यस आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, हम ये समझते हैं कि जो थर्ड लेवल है वो एक माध्यम था एस्केप करने के लिए, बच निकलने के लिए इन सब परेशानियों से चार्ली के लिए। इट हैज़ बोथ द थिंग्स, रियलिटी एज वेल एज इमेजिनेशन, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, रियलिटी भी है, सच्चाई भी है, वास्तविकता भी है, और उसके साथ साथ कल्पना भी है। वी कैन कॉल इट क्रिएटिविटी टू, यदि हम इसे कहें तो हम इसको सृजनात्मकता भी कह सकते हैं। ही यूजेज हिज इमेजिनेशंस एंड वीव्स दैम, वो अपनी कल्पनाओं को यूज़ करता है, कल्पनाओं को साकार करता है, कल्पनाओं को लेता है, एंड वीव्स दैम, और उनको बुन करके वो एक ऐसा जाल बनाता है विद रियल सिचुएशंस, जो रियल परिस्थितियाँ उनके साथ। इट अपीयर्स लाइक एन एस्केप फ्रॉम रियल एंड मॉडर्न वर्ल्ड, और ऐसा प्रस्तुत होता है हमको जैसे कि वो बच निकलने का एक माध्यम है उसका वास्तविक और जो आधुनिक संसार है उसे। विच इज़ फुल ऑफ वरीज, जो कि चिंताओं से भरा हुआ है, एंड एंटिटीज़ ऑफ इनसिक्योर लाइफ, और जिसमें इनसिक्योर लाइफ है, असुरक्षित जीवन है। इट हैज़ नो लेजर, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसे ठीक कर लेंगे, LEASIU, ये गलत है स्पेलिंग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेज़र। इट हैज़ नो लेजर सो ही हैज़ डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम इट, उसके पास खाली समय नहीं है, स्पेयर टाइम नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा है क्या है कि इससे बच निकलने की। चार्ली वन डिस्कसेस द मैटर टू द ऑफ द थर्ड लेवल, जब चार्ली ये बातचीत करता है इस मैटर की, मामले की थर्ड लेवल में, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विद हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, जब वो उसको बताता है कि थर्ड लेवल भी उसका भी एग्जिस्टेंस है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से,
जिसका नाम सैम है। ही कॉल्स इट इज़ ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन उसका जो दोस्त है वो उसको कहता है कि एक प्रकार से जागे हुए स्वप्न पूरा होते हुए देखने के समान है। चार्ली हिमसेल्फ एक्सेप्ट्स दैट ही इज़ अनहैप्पी। और चार्ली यहाँ पर खुद ही इस बात को स्वीकार करता है कि वो खुश नहीं है। ही फर्दर सेज, वो आगे कहता है दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल्ली इनसिक्योर। वो कहता है कि ये जो आधुनिक संसार है ये पूरी तरीके से असुरक्षित है। सो ही वॉन्ट्स एन एस्केप फ्रॉम इट। इसलिए वो इससे एक बचने का रास्ता चाहता है। सो ही रोम्स डाउन इन टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसलिए वो क्या करता है, ये जो फैंटेसी है उसी में वो रोम्स डाउन, ये ऐसे ही घूमता है किसमें, थर्ड लेवल में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ये एज्यूम करके। हिज फ्रेंड्स क्लेम दैट स्टैम्प कलेक्टिंग इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ये दावा करते हैं कि जो स्टैम्प कलेक्टिंग है ये भी एक क्षणिक भर के लिए रिफ्यूज़ है, बचने का माध्यम है फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। He adds that his grandfather did not need any kind of refuge from real world. और जो चार्ली है ये आगे बात को इसको बताता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनको आवश्यकता नहीं थी किसी प्रकार के रिफ्यूज़ की, बच निकलने के लिए ऐसी रियल वर्ल्ड से, वास्तविक वर्ल्ड से। मतलब उस समय एज दैट टाइम वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि उसके अनुसार उस समय जो समय था पूरी तरीके से भिन्न था। थिंग्स वर गुड, उस समय चीज़ें अच्छी थी। द लाइफ वॉज पीसफुल, और जो लोगों का जीवन था वो शांतिपूर्ण था। एंड इट हैड मच लेजर, और इसमें बहुत सारा क्या था, इसमें फ्री टाइम था लोगों के पास टू इन्जॉय लाइफ, अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करने के लिए। चार्ली हैज़ वेरी मच अट्रैक्शन फॉर पास्ट 1984। चार्ली के मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आकर्षण है पास्ट के 1984 का। व्हेन हिज ग्रैंडफादर हैड ए होम इन गेल्सबर्ग, जब उसके दादाजी का घर गेल्सबर्ग में था। ही फील्स द थर्ड लेवल विल टेक हिम टू पास्ट एंड विल एन्जॉय इट। और वो ऐसा ही फील करता है कि जो थर्ड लेवल जो उसके लिए जो उसने एज्यूम किया है, विल टेक हिम टू पास्ट, वो उसको कहाँ ले जाएगा, पास्ट में ले जाएगा। एंड ही विल एन्जॉय इट, और उसको आनंद उठाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू इन्फर, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। बच्चों आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इन्फर का मतलब है ड्रॉ, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष निकालना। फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, जो सैम एक लेटर लिखता है चार्ली के लिए। आंसर, वी ड्रॉ ए कंक्लूजन फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। हम एक निष्कर्ष निकालते हैं सैम के लेटर का जो उसने चार्ली को लिखा था। दैट सैम हैड बीन देयर एट गेल्सबर्ग। उसके अनुसार जो सैम उस समय कहाँ था, वो गेल्सबर्ग में था फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से। एंड दे वर ऑल एंजॉइंग सिंगिंग एंड सीइंग। और वो क्या कर रहे थे, वो बहुत आनंद उठा रहे थे, वहाँ गा रहे थे। और नेली होम, एंड सैम वेंट अवे ऑल ऑफ सडन विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन अबाउट इट। और जो सैम है वो अचानक से गायब हो गया था, किसी को इस चीज़ के बारे में बताए हुए बिना। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली का ये शक था, हिम टू बी देयर ओनली एज सैम वॉज ए सिटी बॉय। उसको ये शक था कि जो सैम वहाँ पर था क्योंकि वो सिटी बॉय था। एंड ही हैड ऑफन टोल्ड हिम अबाउट गेल्सबर्ग, क्योंकि वो उसको अक्सर बताया करता था, बता चुका था गेल्सबर्ग के बारे में। एज ही हैड ए स्कूल देयर, क्योंकि उसका वहाँ पर स्कूल था। सैम शोड हिज इंटरेस्ट टू दैट प्लेस, और सैम ने भी उसमें अपनी रुचि दिखाई थी उस जगह के लिए। चार्ली गॉट ए लेटर अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स। चार्ली को एक लेटर मिलता है जो कि उसके ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे। उनमें, उन लेटर्स में, ही फाइंड्स दैट वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। उसको वहाँ पर एक ऐसा लेटर मिलता है जिसे वास्तव में वहाँ नहीं होना चाहिए। देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, क्योंकि किसी ने कोई इसको मेल कर चुका था, डाक में डाल चुका था। इट इज़ टू हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे, एट हिज होम, उसका घर जो था इन गेल्सबर्ग में। डेटेड जुलाई 1894। उसमें जो डेट थी वो जुलाई 1894 थी। द स्टैम्प इट कंटेंट हैड द पिक्चर ऑफ गेल्स गारफील्ड प्रेसिडेंट। और जो इसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ था उसके ऊपर जो एक चित्र था, किसका था, गारफील्ड प्रेसिडेंट का जो चित्र था। सैम इंसिस्टेड, सैम ने ये इस बात पर जोर दिया था, चार्ली एंड हिज वाइफ टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू फाइंड आउट द थर्ड लेवल। उसने चार्ली से कहा था कि वो और उसकी वाइफ
वो लगातार कोशिशें करते रहे फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए कि थर्ड लेवल कोई चीज़ है कि नहीं। एंड ही ऑल्सो इंसिस्टेड टू पुट देयर फेथ इन हिम, और उसने ये जोर भी दिया था कि वो इस पर क्या करे, अपना जो विश्वास है वो उसमें कायम रखे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ रियली फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। वास्तव में जो आधुनिक संसार है कि वास्तव में क्या है, बहुत सारी असुरक्षाओं से भरा हुआ है। फियर ऑफ वार, यहाँ पर भय रहता है हमेशा किसका, वार का। वरी, चिंता रहती है। एंड स्ट्रेस, और आदमी पर दबाव रहता है। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कोशिश कर सकते हैं इनसे बाहर निकलने की। आंसर, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ रियली फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। जो आधुनिक संसार है वास्तव में वो इस असुरक्षा से भरा हुआ है। फियर, वार, यहाँ पर भय है वार का, और वरी, चिंता है। एंड स्ट्रेस, और दबाव है। देयर आर मैनी वेज, यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम, जिससे हम कोशिश कर सकते हैं उनसे बाहर निकलने की। वी इन्वॉल्व आवर सेल्स इन परफॉर्मिंग डिफरेंट हॉबीज़, हम अपने आप को लगा सकते हैं किसमें, करने में ऐसी अलग अलग जो हॉबीज़ हैं, अभिरुचियाँ हैं हमारी, टू डाइवर्ट आवर माइंड फ्रॉम वरीज, जिससे हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं चिंताओं से, एंड फियर से, भय से, एंड सो ऑन। इसी प्रकार सिमिलरली चार्ली हु finds himself insecure due to worry, fear of war, इसी प्रकार से चार्ली जो अपने आप को पाता है असुरक्षित, क्यों, चिंता से, फियर ऑफ वार से, इनसिक्योर लाइफ से। ही फील्स दैट इज़ ग्रैंडफादर वॉज मच हैप्पियर, वो महसूस करता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उससे ज़्यादा खुश थे। एंड द पीपल ऑफ पास्ट, और जो पास्ट के लोग थे, हैड प्लेंटी ऑफ स्पेयर टाइम, उनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में खाली समय था एंजॉय करने के लिए। सो चार्ली ऑल्सो वॉन्ट्स ए रिफ्यूज़ फॉर मोनोटोनस लाइफ। जो चार्ली है वो भी क्या चाहता है, रिफ्यूज़ चाहता है, बच निकलना चाहता है थोड़े समय के लिए उस मोनोटोनस लाइफ से, जो एक उदासीन जीवन है। पीपल डू सिंगिंग, वहाँ पर लोग सिंगिंग करते हैं, प्लेइंग, एंड समटाइम्स रोमिंग टू गेट रिफ्यूज फ्रॉम डिफ़िकल्ट लाइफ। कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें अपनाते हैं, सिंगिंग, प्लेइंग, एंड समटाइम्स रोमिंग, ऐसे ही खाली घूमते रहना, टू गेट रिफ्यूज़ फ्रॉम डिफ़िकल्ट लाइफ। वो अपनी इस डिफ़िकल्ट लाइफ से रिफ्यूज़ पाने के लिए इस तरीके के माध्यम चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, डू यू सी द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस द स्टोरी। क्या अब इस स्टोरी में देखते हैं इंटरसेक्शन है टाइम का और स्पेस का, समय का और जो स्पेस है जगह का, इस स्टोरी में। यस, वी फाइंड द एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। द प्रेजेंट टाइम इज़ चार्लीज वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ वरी, फियर ऑफ वार। जो वर्तमान समय है वो चार्ली का संसार है जो कि भरा हुआ है किससे, चिंता से, भय से, वार के, और इनसिक्योर लाइफ जिसमें असुरक्षित जीवन है। एंड सो मैनी अदर थिंग्स टू इन न्यूयॉर्क, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं न्यूयॉर्क में जो उनके लिए चिंता का विषय हैं। द पास्ट टाइम इज़ द टाइम ऑफ हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस वॉज वेरी पीसफुल। और जो चार्ली सोचता है कि जो पास्ट टाइम था उसके दादाजी के समय का गेल्सबर्ग में, उससे वह कंपैरिजन करता है कि वो वेरी पीसफुल, वो बहुत पीसफुल था। दे हैड लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद देयर फ्रेंड्स, और उनके पास बहुत समय था कि वो अपने दोस्तों के साथ उसे बिता सकते थे। चार्ली फील्स वेरी मच स्ट्रेस, चार्ली अपने आप को बहुत तनावपूर्ण महसूस करता है। एंड वॉन्ट्स एन एस्केप, और वो एस्केप चाहता है इस स्थिति से। इफ़ वी स्पीक अबाउट द स्पेस वी फाइंड चार्ली फील सफोकेटेड। यदि हम स्पेस की जगह की स्थान की बात करें तो हम पाते हैं चार्ली जो है अपने आप को घुटन महसूस करता है इन क्राउडेड सिटी, इस भीड़ भाड़ी वाली सिटी में। नो बिग हाउसेस, सो ही डिस्क्राइब्स गेल्सबर्ग बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। तो यहाँ पर बड़े घर नहीं हैं, और इसलिए वो डिस्क्राइब करता है गेल्सबर्ग के जो हाउसेस हैं वहाँ पर वो उनके बारे में जो स्टोरी में उसने डिस्कस किया है। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं वहाँ पर, ह्यूज लॉन्स हैं, बड़े बड़े लोगों के लॉन्स हैं, बगीचे हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और शानदार पेड़ हैं। ऑफ देयर ब्रांचेस वर लॉन्ग इनफ टू मेक रूफ ओवरहेड, और उनकी ब्रांचेस इतनी लंबी हैं कि जो कि एक पर्याप्त हैं, इतनी लंबी हैं जो पर्याप्त हैं टू मेक रूफ ओवरहेड, जो हमारे सिर के ऊपर जो सड़क के ऊपर जो सिर है, सड़क के ऊपर जो जगह है उसको वो एक रूफ प्रदान करती हैं। वी ऑल्सो नोटिस, हम ये भी ध्यान देते हैं, देखते हैं दैट चार्ली हैज़ डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग। चार्ली ने रिफ्यूज़ के लिए क्या करा है, अपनी एक हैबिट डेवलप कर ली है स्टैम्प कलेक्टिंग की। एज टेम्प्रेरी रिफ्यूज़, इसके लिए क्षणिक
समय के लिए रिफ्यूज़ है फ्रॉम हार्श रियलिटीज़, जो कठोर रियलिटीज़ हैं, सच्चाइयाँ हैं मॉडर्न वर्ल्ड की। क्वेश्चन नंबर 5, apparent illogicality clearly different sometimes turns out to be फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। बच्चों, कई बार क्या होता है कि जो क्लियर कट हमारे लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, समटाइम्स टर्न्स, वो कई बार पलट जाती हैं, वो हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन के तरीके से होती हैं। जैसे प्रिडिक्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ फ्यूचर पीरियड, जो हमको ऐसा होता है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही पूर्वानुमान लगा रहे हैं उन एक्टिविटीज़ का जो भविष्य में होने वाली हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से डिफरेंट हैं, और वो जिनको हमने यहाँ पर जिस चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन बाद में वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इट इज़ ट्रू, ये सच है कि दैट विच अपीयर क्लियरली डिफरेंट समटाइम्स, जो हमको ये कुछ चीज़ जो बिल्कुल एकदम अलग दिखाई देती है, चेंजेस इनटू फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, वो हमारे लिए ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो फ्यूचर पीरियड के लिए सही बैठती हैं। दिस इज़ लाइक प्रिडिक्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर द फ्यूचर पीरियड। ये इस तरीके से हो गया जैसे कि हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं उन कुछ क्रियाओं का जो फ्यूचर पीरियड के लिए उचित होंगी। व्हेन वन डज नॉट फाइंड एस्केप इन द पास्ट, जब किसी व्यक्ति को क्या होता है, अपने पास्ट को देखता है, वो पास्ट की चीज़ों से अपने प्रेजेंट को तुलना करता है, और उसको लगता है कि वो उसके लिए माध्यम नहीं है बच निकलने का, बट फाइंड्स फ्यूचरिस्टिक इमेज, तो वो क्या करने लगता है, भविष्य के बारे में कल्पनाएं करने लगता है। सिमिलरली व्हेन चार्ली फाइंड्स हिमसेल्फ डिफिकल्ट इन एडजस्टिंग विद द प्रेजेंट, इसी प्रकार से जब चार्ली जो है वो अपने आप को पाता है मुश्किल, कठिनाई पाता है एडजस्ट करने में प्रेजेंट रियल वर्ल्ड से, जो वर्तमान का सच्चा संसार है, विच इज़ फुल ऑफ वरी, जो कि चिंता से, भय से, वार के भय से, एंड विच हैज़ इनसिक्योर लाइफ, जिसमें असुरक्षित जीवन है, देन ही मूव्स इनटू द पास्ट टाइम। पहले तो वो कहाँ मूव करता है, पास्ट टाइम में, भूतकाल के समय में, जो गेल्सबर्ग का था, वेयर ही फाइंड्स दैट पीपल हैड इनफ टाइम, जहाँ वो पाता है कि लोगों के पास पर्याप्त टाइम था टू एंजॉय विद देयर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के साथ, एंड फैमिली मेम्बर्स और परिवार के सदस्यों के साथ। दिस पास्ट टर्न्स आउट टू फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, और ये जो पास्ट है ये किस में हो सकता है, फ्यूचर की एक्टिविटीज़ के प्रोडिक्शन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ही फाइंड्स दैट हिज फ्रेंड सैम सडनली डिसअपियर्स। अब फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन क्या है, जो उसने दिखाया है कि जो भविष्य में क्या हुआ, जो उसका फ्रेंड है सैम सडनली डिसअपियर हो जाता है, अचानक से गायब हो जाता है। ही फाइंड्स ही हैज़ गॉन टू द प्लेस एंड somehow ही ट्राइज टू मेक हिज फिक्शन रियल, और वो देखता है कि उसका जो दोस्त है वो वहाँ जा चुका है, और वो किसी प्रकार से कोशिश करता है चार्ली उसके जो फिक्शन को, कल्पना को रियल बनाने की, बाय गिविंग डिटेल्स ऑफ सैम्स लेटर। जब वो सैम के लेटर की डिटेल्स दिखाता है इन हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, और वो दिखाता है उसके ग्रैंडफादर के कलेक्शन, स्टैम्प के कलेक्शन में, विच ही हैज़ बीन इन्वाइटेड टू स्टे देयर, जहाँ पर कि उसको इनवाइट किया गया है सैम के लेटर के द्वारा वहाँ पर स्टे करने के लिए उसकी पत्नी के साथ। लेटर ही फाइंड्स, उसके बाद वो पाता है दैट सैम बॉट $800, और वो देखता है कि सैम ने क्या खरीदे थे, $800 खरीदे थे, इनफ फॉर ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो पर्याप्त थे पुरानी करेंसी के, जो उसको ले जा सकते थे। विद दैट ही विल सेट अप हिज हे एंड का ग्रेन बिजनेस, और ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन है कि वो सोचता है कि वो उससे क्या करेगा, वो हे और ग्रेन का जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको वहाँ सेट कर लेगा। सो फार चार्ली द थर्ड लेवल इज़ नाउ ए सोर्स ऑफ एस्केप, इसलिए जो चार्ली के लिए द थर्ड लेवल जो है वो एक तरीके का माध्यम हो गया है बच निकलने का, एंड इट हैज़ टर्न टू ए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। और सैम का जो डिस्क्रिप्शन है और भविष्य के लिए जो उसको इनवाइट किया गया है, इट हैज़ टर्न टू ए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, और ये फ्यूचर की एक्टिविटीज़ का प्रोडिक्शन की तरह है। नाउ हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी विल बी टू अवेल द टिकट फॉर गेल्सबर्ग। अब उसकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी विल बी, वो क्या होगी भविष्य के लिए, टू अवेल द टिकट, वो घूमता रहेगा द थर्ड लेवल में, और वहाँ पर वो टिकट फाइंड आउट करेगा गेल्सबर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव। जो ये फिलेटली है, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। बच्चों, जो हम
स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं और इकट्ठा करते हैं ये डाक टिकटों का, इसको कहते हैं फिलेटली। तो फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव। यदि हम कलेक्शन करते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स का पास्ट की, तो वो हमको हेल्प करती है पास्ट को जीवित रखने के लिए। उससे हम पास्ट को रिमेंबर कर सकते हैं। डिस्कस अदर वेज, इसी तरीके की दूसरी चीज़ों के बारे में भी आप बताइए, इन विच विद इट इज़ दिस इज़ डन, जिसके माध्यम से ये किया जा सकता है, अपने आप को पास्ट को अलाइव रखा जा सकता है, पास्ट को जीवित रखा जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी, मनुष्य की इस टेंडेंसी को टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, कि वो लगातार मूव करता रहता है अपने इमेजिनेशन से पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, पहले अपने वर्तमान को जी रहा है जो उसको पास्ट में कंपेयर करता है, और फिर यदि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो क्या करता है, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन करता है, फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो फिलेटली जो है बच्चों, मैंने आपको बताया द कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, कि हम जो कलेक्ट करते हैं डाक टिकट को और उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं, हेल्प्स टू कीप पास्ट अलाइव, ये हमारी सहायता करता है निश्चित रूप से पास्ट को जीवित रखने के लिए। नाउ डेज इट इज़ बिकम कॉमन अमंग द पीपल, आजकल ये लोगों के बीच में बहुत आम हो गया है। दे कलेक्ट द स्टैम्प्स टू कीप द पास्ट लाइव, वो जो डाक टिकट है उनको इकट्ठा करते हैं अपने पास्ट को जीवित रखने के लिए। व्हेन दे आर पब्लिश्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट डेज, ये जब डाक टिकट हैं जब ये प्रकाशित की जाती हैं, कब, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज पर या इवेंट्स पर, या जो घटनाएं घटी हैं उन दिनों पर। इट इज़ ट्रू, ये सच है। विद द स्टोरी, इस कहानी के साथ, चार्ली हैज़ डेवलप्ड द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग फर्स्ट डे कवर। इन दिस वे ही ट्राइज टू मेक द रिलेशन विद द पास्ट। चार्ली जो है उसने भी ये अपनी ये हैबिट, वो आदत डेवलप कर चुका है। वो भी फर्स्ट डे कवर जो इकट्ठा करता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अभी आपको आगे क्लियर होगा। कलेक्टिंग फर्स्ट डे कवर, जो फर्स्ट डे कवर वो इकट्ठा करते हैं। इन दिस वे द ट्राइज टू मेक रिलेशन विद द पास्ट, जो उसके पास स्टैंप लगी होती है डाक टिकट, उसका वो कलेक्शन करते हैं अपने ही एड्रेस पर भेज करके। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब कोई भी नया स्टैम्प इशू होता है, जारी होता है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो स्टैम्प एकत्र करने वाले होते हैं, बाय सम, उनमें से कुछ खरीद लेते हैं, एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप टू देमसेल्स, और उनको क्या करते हैं, डाक में भेज देते हैं, लिफाफे में लगा करके अपने ही एड्रेस पर। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उस पहले दिन ही ऑफ सेल, जब वो डाक टिकट बिक्री के लिए निकलती है। एट द पोस्ट मार्क प्रूव्स, और जो उसके पर डाक जो स्टैंप लगा होता है डाकघर का, वो ये सिद्ध करता है द डेट, के ये सही डेट, पास्ट की ये डेट पर ये स्टैंप जारी हुई थी। दे आर नेवर ओपन, इनको एनवलप्स को कभी खोला नहीं जाता। द ब्लैंक पेपर इज़ कैप्ड इन द एनवलप, और वो लोग क्या करते हैं, जो डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो जो ब्लैंक पेपर होता है, खाली पेपर होता है, वो लिफाफे के बीच में रख के भेज देते हैं। देयर आर अदर वेज, अब यहाँ पर बच्चों और भी तरीके हैं, फोटोग्राफी, कॉइन्स कलेक्टिंग, जो सिक्कों का एकत्रण करना, विद विच वी कैन कीप अलाइव द पास्ट, इसके माध्यम से भी हम अपने पास्ट को अलाइव कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। इट इज़ राइट, ये सही है, दैट इट इज़ ए ह्यूमन टेंडेंसी, कि मनुष्य की आदत है टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, कि वो लगातार वर्तमान से पास्ट में मूव करता रहता है। द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है उसमें वो रहता तो है, लेकिन वो पास्ट को क्या करता रहता है, अपने आप को पास्ट से जोड़ के कंपेयर करता है। एंड द फ्यूचर प्रोजेक्शन, और उसको भविष्य में भी वो सोचता है आगे ऐसा होगा। सिमिलरली भविष्य की एक्टिविटीज़ के साथ भी उसको जोड़ के देखता है। सिमिलरली चार्ली कॉन्स्टेंटली मूव्स बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इसी प्रकार से हम पाते हैं इस स्टोरी में, द थर्ड लेवल में जो चार्ली कैरेक्टर है वो लगातार मूव करता है, किससे, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट में, और फिर पास्ट से फ्यूचर में। तीनों समय में वो अपने आप के फ्यूचरिक प्रोजेक्शन भी है इसमें। ही हैज़ द हैबिट ऑफ टू रिमेन एब्जॉर्ब, इसकी ये हैबिट है, वो रिमेन, यहाँ डी नहीं आएगा, ई डी नहीं आएगा, वो रिमेन एब्जॉर्ब, वो चाहता है कि वो, ही हैज़ द हैबिट टू रिमेन एब्जॉर्ब, कि वो चाहता है कि वो इसमें आत्मसात रहे, इन डे ड्रीमिंग, किसमें, दैनिक, जो वो अपनी दिन में बैठे बैठे कल्पना करता है, थ्रू विच ही रोम्स, जिससे कि वो घूम पाता है, एंड फुलफिल हिज विश, किसी भी संसार में, पास्ट में या फ्यूचर में, और वो अपनी जो मन की इच्छाएं उनको पूरा कर लेता है। द थर्ड लेवल हैज़ नो एग्जिस्टेंस, वास्तव में जो द थर्ड लेवल है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है इन रियल, वास्तव में, बट ही प्रेजेंट्स द डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ इट, लेकिन वो उसका जो वर्तमान में जो उसका डिटेल बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से हमको एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है।
Question number 7. The last question. You have read Adventure by Jayant नालिका इन हॉर्नबिल क्लास 11। बच्चों आप पढ़ चुके हैं एडवेंचर नाम का चैप्टर, जिसमें जिसके द्वारा लिखा गया है जयंत नालिका इन हॉर्नबिल नाम की बुक में क्लास 11 में। कंपेयर द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी। आपको तुलना करनी है कि जो इंटरवीविंग आपस में इसको बुन लिया जाता है कल्पना को और रियलिटी के साथ, वास्तविकता के साथ, इन 2 स्टोरीज, इन 2 कहानियों में, एडवेंचर में और द थर्ड लेवल में। सो आंसर इज दिस, द एडवेंचर। जो 11th की स्टोरी है हॉर्नबिल की, एडवेंचर, द एडवेंचर नाम है इस चैप्टर का, इज़ अ स्टोरी, वो एक कहानी है विच प्रोफेसर गंगाधर पंत रोम इन स्ट्रेंज वर्ल्ड, जिसमें प्रोफेसर गंगाधर पंत जो हैं वो घूमते रहते हैं एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में, अजनबी संसार में। ही फाइंड्स दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल एग्जिस्ट। वो पाते हैं कि स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी भी अस्तित्व है। द बैटल ऑफ पानीपत वन बाय मराठास, और जो पानीपत की बैटल थी वो मराठास के द्वारा जीती गई थी। बट ही वॉज टॉट, लेकिन उसको समथिंग डिफरेंट इन हिस्ट्री, लेकिन उनको हिस्ट्री में कुछ और पढ़ाया गया था। द रियल सिचुएशन वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। वास्तविक जो स्थिति थी वो बिल्कुल रूप से भिन्न थी दैन दैट, उस समय से, ऑफ वॉट ही बिलीव, जो वो विश्वास करते थे। जब उन्होंने खुद देखा, ही ट्राई टू प्रूव द रियलिटी, वो कोशिश करते हैं सच्चाई को प्रूव करने की, सिद्ध करने की। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेजनरी वर्ल्ड, और ये एक उदाहरण था, ये जो चैप्टर है, कि रियल एग्जाम्पल ऑफ रियल एंड इमेजिनरी वर्ल्ड। इसमें जो इंटरवीव किया गया था वास्तविक संसार को और इमेजिनरी कल्पनीय संसार के साथ। सिमिलरली इन द थर्ड लेवल, इसी प्रकार से जो थर्ड लेवल है, हैज़ इंटरवीविंग ऑफ 2 टाइम्स। इसमें भी 2 समयों को ताना बाना बुना गया है, जिसमें 2 टाइम्स हैं, 2 टाइम्स हैं, एक तो पास्ट और एक प्रेजेंट, एंड स्पेसिस, और 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया, प्रेजेंट वर्ल्ड को और पास्ट वर्ल्ड को। द प्रेजेंट एंड द पास्ट। द पास्ट वर्ल्ड दैट इज़ गिल्सबर्ग, और जो पास्ट जो संसार है वो किसका है, गिल्सबर्ग का, जो उसके दादाजी जहाँ रहते थे। गिव्स हिम रिलीफ, वो उसको चार्ली को बहुत रिलीफ देता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रेजेंट, जो वर्तमान है उसमें। विच इज़ फुल ऑफ वरीज, जो कि वरीज से, टेंशन से और फियर ऑफ वार और से भरा हुआ है। सो चार्ली एस्केप्स द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसीलिए जो चार्ली है वो कल्पना में खो जाता है, एस्केप्स, बच निकलता है तो थर्ड लेवल की कल्पना में, इमेजनरी में, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है, उसको उसने उसने ताना बाना बुन लिया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल का। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ये पूरी तरीके से अलग है। ही फील्स रिलैक्सड, यहाँ पर वो अपने आप को बहुत रिलैक्सड महसूस करता है। वैन ही रोम्स इन द पास्ट, जब वो अपने आप को पास्ट में वो घूमता है, वर्ल्ड, पास्ट वर्ल्ड में, वेयर पीपल हैड मच टाइम टू इन्जॉय, जहाँ पर लोगों के पास बहुत समय था इन्जॉय करने के लिए। दे हैड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, उनके बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेज थे, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े उनके खुले हुए घर के आगे मैदान थे, बगीचा था, एंड दे वर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, और वो सारी वरीज से, चिंताओं से मुक्त थे। सो इन बोथ द स्टोरीज़, जो पहली द एडवेंचर है और द थर्ड लेवल है, इन दोनों ही स्टोरीज़ में, कहानियों में, वी फाइंड, हम देखते हैं फैंटेसी, कल्पना एंड रियलिटी, के कल्पना और जो वास्तविकता है आर इंटरवोवन, उसमें उन दोनों का ताना बाना बुना गया है। दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।